वेलकम बैक दोस्तों टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप बिजनेस ओनर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, स्टार्टअप फाउंडर हैं, जहां आप कोई किसी भी कंसल्टेंट फर्म के ओनर हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि यार हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना हुआ है तो वेबसाइट बनाने की हमें जरूरत ही नहीं है। बहुत एक ये कॉमन क्वेश्चन होता है हम सबका जब हम भी अपने क्लाइंट के साथ या नई लीड के साथ डील करते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जीएमबी और वेबसाइट दोनों में क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, दोनों में कौन सा बेटर होता है हमारे बिजनेस के लिए। तो आज की वीडियो में डिटेल में हम 5 स्टेप्स में समझेंगे इनकी इंपॉर्टेंस दोनों की क्या क्या है। तो सबसे पहला अगर पॉइंट हम बात करें तो ओनरशिप की। ओनरशिप ऑनर इसका जो गूगल माई बिजनेस है, जो हमारा जीएमबी, जिसका ऑनर कौन है यार? क्या हम उसके ऑनर हैं? नहीं, हम तो उसके ऑनर नहीं है। गूगल माई बिजनेस और जीएमबी इज ओन्ड बाय गूगल। ये गूगल के द्वारा दी गई बिजनेसमैन को एक फ्री सर्विस है कि अगर आप वहां पे जाके मैप्स में अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हो, आप अपना फोन नंबर और अपनी शॉर्ट राइटअप डाल सकते हो, कुछ इमेजेस डाल सकते हो, बिजनेस का नाम डाल सकते हो, लोकेशन डाल सकते हो। बट दिक्कत उसमें क्या होती है कि वो हमारी उसमें ओनरशिप नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने उसको परमानेंटली बुक करके रख लिया। गूगल के जब भी मर्जी है उसको जीएमबी को सस्पेंड कर सकता है, उसमें से हमारा फोन नंबर हटा सकता है। जैसे कुछ लोगों के साथ होता भी होगा कि भाई जीएमबी अच्छा चल रहा था, लीड आ रही थी, सस्पेंड हो गया, पता नहीं, देयर इज नो एनी रीजन, हमें पता भी नहीं चलता कि क्यों सस्पेंड हो गया, हमारे से क्या गलती हुई है। वो शायद उनका कोई रैंडम पता नहीं कौन सा एल्गोरिदम है। बहुत अच्छा चल रहा था, लीड भी आ रही थी, हमारा फोन नंबर ही हट गया, जब उसमें से हमारी इमेजेस हट गई, जहाँ उसमें क्या हुआ कि हमारी जो वेबसाइट है वो अनलिंक हो गई, जब वो टोटली सस्पेंड ही हो गया, तो ओवरऑल उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। यहीं पे ही अगर कंपेयर करें हम वेबसाइट के साथ, अगर दोस्तों जीएमबी के साथ हमारी वेबसाइट होगी, उस डोमेन के ऊपर परमानेंटली हमारा कंट्रोल होगा। हम जितने भी साल के लिए चलाना चाहें हम वेबसाइट को रिन्यू कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग रन के लिए बिजनेस बनाना चाहते हैं, गूगल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वेबसाइट इज द बेस्ट ऑप्शन। वैसे तो दोनों होना चाहिए, लेकिन वेबसाइट तो आपकी होनी ही चाहिए, वो आपकी परमानेंट एक प्रॉपर्टी होगी। सेकंड पॉइंट दोस्तों इसके बाद आता है, जो जीएमबी होता है हमारा, उसकी जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत ही लोकल होती है, लिमिटेड विजिबिलिटी होती है। वो आपकी जो कॉल्स आती हैं, लीड्स आती हैं, वो आपका जो एरिया होता है, लेट्स सपोज आपका एक एरिया है, मान लो लुधियाना में आपका एक स्पेसिफिक एरिया है, जिस लोकेशन पे भी आपका बिजनेस है उससे 5 से 10 किलोमीटर, 5 to 10 किलोमीटर के अंदर ही आपकी लीड्स आती है, आपका गूगल माई बिजनेस दिखता है। जो भी आप अपनी सर्विस डालेंगे, जैसे आप हमारी सर्विस डालेंगे, वेबसाइट डेवलपर इन इंदिरापुरम, वेबसाइट डेवलपर इन गाजियाबाद, इसके बाहर जो जीएमबी है वो गूगल दूसरों को प्रायोरिटी देता है। तो लेट्स सपोज अगर किसी को लुधियाना में अगर वेबसाइट डेवलपर चाहिए, तो वहां पे अगर कोई सर्च करेगा कि वेबसाइट डेवलपर इन लुधियाना या एसईओ कंपनी लुधियाना, तो वहां पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारा जीएमबी जो है गूगल प्रोफाइल वहां पे दिखाई दे। वहां पे क्या दिखाई देगा? हमारी वेबसाइट। जैसे हमारी कंपनी लुधियाना में फर्स्ट पेज पे रैंक करती है, आप कुछ भी चेक करेंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, डिजाइनिंग कंपनी, लुधियाना में फर्स्ट पेज पे हमारी कंपनी आती है, अमृतसर में आती है, जलंधर में आती है, लखनऊ में आती है, दिल्ली एनसीआर में तो हम आते हैं। इवन आप दुबई में भी अगर चेक करोगे वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी या डिजाइनिंग कंपनी दुबई, तो हमारी कंपनी फर्स्ट पेज पे आती है, ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट पेज पे आती है, न्यूजीलैंड में फर्स्ट पेज पे आती है। तो आप देखो, क्या हम सोच सकते हैं कि हमारी जीएमबी की जो विजिबिलिटी इतने इंटरनेशनल लेवल तक जा सकती है? नहीं जा सकती है। तो अगर आपको ऑनलाइन लीड्स को बढ़ाना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ानी है, इंक्वायरीज का फ्लो बढ़ाना है, लीड्स का फ्लो बढ़ाना है, तो आपको अपनी बिजनेस की एक अच्छी सी वेबसाइट जो है वो लॉन्च करनी ही पड़ेगी। अगर आप अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल वेबसाइट प्लान कर रहे हैं, तो आप हमारी कंपनी फ्यूचर जेन ऐप से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, जीएसटी वेरीफाइड है, और हमारी कंपनी आज तक मोर देन 500 वेबसाइट बना चुकी है, जिसमें कि कॉर्पोरेट वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट हम बहुत बना चुके हैं, शॉपिफाई में, वर्डप्रेस में, कस्टम और लारावेल में। आप हमारी कंपनी से कंसल्ट कर सकते हो। हमारी कंपनी आपको एसईओ सर्विस में भी अच्छा गाइड करेगी, कैसे आप अपने कीवर्ड्स को रैंक करवा सकते हो। दोस्तों, थर्ड पॉइंट हमारा है जो जिसके हैं वो है ब्रांड एंड ट्रस्ट। तो ब्रांडिंग एंड ट्रस्ट बहुत मैटर करता है यार। जब गूगल में कोई यूजर हमारे बारे में ढूंढता है, कोई कस्टमर ढूंढता है, तो उसको हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। हमारा जो जीएमबी होता है, गूगल माई बिजनेस होता है, उसमें सिर्फ हमारा कंपनी का नेम होता है, एक आधा कीवर्ड होता है, शॉर्ट कंटेंट होता है हमारे बारे में, ठीक है जी, हमारा फोन नंबर होता है और एड्रेस होता है, दैट्स इट होता है, थोड़े बहुत कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। वहां पे देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन हमारी
बड़ी लिस्ट ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट थी, बट वहीं पे ही अगर आपका वेबसाइट होती है तो वेबसाइट पे आप जितना चाहो कंटेंट डाल सकते, 100 पेज की वेबसाइट बनाना चाहो तो 100 पेज डाल सकते हैं। और आपका एक ऑर्गेनाइज होता है पूरा का, आपका होम पेज होता है, लैंडिंग पेज होता है, कंपनी का अबाउट अस पेज होता है, विजन मिशन होता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लिस्ट ऑफ सर्विस आपकी कैटेगरी वाइज होती हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट का है, तो वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर ई कॉमर्स हो गया, कॉर्पोरेट वेबसाइट हो गया, एनजीओ हो गया, पैकर एंड मूवर्स हो गया, एसईओ का पार्ट हमारा अलग होगा, डिजिटल मार्केटिंग का अलग हमारा पार्ट होगा, लोकल एसईओ का हमारा पार्ट अलग होगा, कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स आप डाल सकते हो, आप वीडियोस डाल सकते हो। तो आप ऑर्गेनाइज वे में अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो है वेबसाइट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसको देख के कस्टमर को अच्छा ट्रस्ट आता है, आपके स्टडीज डाल सकते हैं जो कि गूगल माई बिजनेस में इतना रिच डिटेल में आप नहीं डाल सकते। फोर्थ पॉइंट दोस्तों उसके बाद हमारा है स्केलेबिलिटी। जीएमबी, स्केलेबिलिटी एंड एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग हम दोनों कह सकते हैं। गूगल माई बिजनेस को जैसे कि हमने देखा कि इसकी लोकल विजिबिलिटी है, तो इसको बहुत ज्यादा हम स्केल नहीं कर सकते, इसको मार्केट नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, इसका एक स्कोप लिमिटेड है। वहीं अगर आपकी वेबसाइट है, आप उसके ऊपर अगर प्रोफेशनल वेबसाइट बनी है, आप डिफरेंट लैंडिंग पेजेस बना सकते हो, सिटी वाइज, कैटेगरी वाइज, सर्विस वाइज आप लैंडिंग पेज बना के आप उनके गूगल एड चला सकते हो और आप उनको आगे पीआर के थ्रू या ऑफ पेज एसईओ के थ्रू आप उनको मार्केट कर सकते हो और आपके ऊपर बहुत सारी ट्रैफिक लेके आ सकते हो। गूगल माई बिजनेस के ऊपर ट्रैफिक लेके आने का एक लिमिटेड स्कोप है, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आने का अनलिमिटेड स्कोप है। अब जितनी चाहो मेहनत कर सकते हो, जितने कीवर्ड्स को रैंक कराना चाहो आप रैंक करा सकते हो। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट हमारा है उसके बाद बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि हम दोनों को ही रखें। गूगल माई बिजनेस जब तक चलता है हम उसको चलाएं, वेबसाइट तो हम डेफिनेटली दोस्त रखें ही रखें, ठीक है जी, क्योंकि वेबसाइट लॉन्ग टर्म के लिए है, गूगल माई बिजनेस कभी भी हट सकता है। वेबसाइट हमारे हाथ में है, हम अगर रिन्यू नहीं किया या होस्टिंग हमने हटा दी, डोमेन हमने हटा दिया, तब ही हटेगी, अदरवाइज वेबसाइट नहीं हटेगी। मैं आपको बता देता हूं, अगर दोनों कॉम्बिनेशन हम रखते हैं तो वेबसाइट जो है वो लोकल एसईओ में हेल्प करती है गूगल माई बिजनेस को रैंक करने के लिए। और अगर आपके गूगल माई बिजनेस पे अच्छा प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, उसकी आपने साइटेशंस अच्छी करी हुई है, उसका नैप है, तो वो आपको हेल्प करता है वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन यही है कि वेबसाइट तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपकी होनी चाहिए, गूगल माई बिजनेस दोनों को ही आप मेंटेन करो, दोनों का ही एसईओ करो। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में हमने देखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेबसाइट क्या है। अगर आप भी अपनी कंपनी के लिए एक अच्छी प्रोफेशनल कॉर्पोरेट वेबसाइट प्लान कर रहे हैं तो हमारी कंपनी फ्यूचर जेनएप टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी कंपनी कंप्लीट आपको गाइड करेगी कि आपके लिए कौन सी जो वेबसाइट है, स्टैटिक, डायनेमिक, ई कॉमर्स या कॉर्पोरेट, कौन सी वेबसाइट आपकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली फिट करेगी। धन्यवाद।